नमस्कार मित्रों, मैं आपकी दोस्त आरती स्मिथ एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई लघु कथा के साथ। लघु कथा का शीर्षक है मीठे आंसू। रोहित, हाँ बोलो। जूते का फीता बांधता हुआ रोहित बिना मुड़े बोला, वो मैं सोच रही थी हमारी शादी के बाद यह पहली ईद है, अम्मी अकेली हैं, क्यों ना हम ईद में चले चलें? क्या हम चल सकते हैं? अम्मी जान को अच्छा लगेगा। अम्मी जान ने बुलाया है? अब्बा हुजूर के गए अभी महीने ही कितने हुए हैं, शायद इसलिए अम्मी। अटक अटक कर बोलती हुई महराज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दिमाग मन को साथ लिए अपनी गति से अधिक तेज दौड़ता रहा। दोनों के प्रेम को परिवार ने स्वीकार किया और नजदीकी रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी की रस्म निभाई। कहीं कोई कमी नहीं दिखी, ना मेरे घर में और ना ही यहाँ। मम्मी जी पापा जी ने भी कभी मेरे रीति रिवाजों को निभाने में रोक टोक नहीं की। रोहित ने मेरे साथ कई दिन रोजे भी रख लिए और इफ्तारी भी क्या अच्छे ढंग से होती रही। अब ईद पर बिना बुलावा के जाने पर मम्मी जी कुछ बोलेंगी तो नहीं? तुम्हारा मन है तो ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ, कहते हुए रोहित उठ खड़ा हुआ। अभी कदम बढ़े भी ना थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर माँ कमरे में आ गई। माँ, वो महराज। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है, माँ कठोर स्वर में बोली। माँ लेकिन, रोहित परेशान हुआ। महराज की बड़ी बड़ी आंखें उफनती नदी बनकर बांध तोड़ती। इससे पहले ही उसके पिता हंसते हुए कमरे में घुस आए और महराज की तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि हमने समधन जी को ईद यहाँ हमारे साथ मनाने के लिए मना लिया है और उन्होंने आने का वायदा किया है। अब ये भी कोई बात हुई? हमारी बहू की पहली ईद हो और हमें सेवैयां खाने को ना मिले। हमने तो पूरी दावत का इंतजाम कर लिया है। समधन जी परसों आ रही हैं। अब जब वे यहाँ आ रही हैं तो महराज और रोहित भौचक्क होकर खिलखिलाते माता पिता को देखने लगे। मम्मी जी? हाँ महराज बेटा, अब यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना रोहित का। जब इस नए घर में तुम सबके साथ होली दिवाली मना सकती हो, करवा चौथ पर रोहित के लिए व्रत रख सकती हो, तो ईद क्यों नहीं? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं? महराज को कोई जवाब न सूझा। उसकी आंखों से रुके आंसू झरझर बहने लगे, मगर अब उनका स्वाद मीठा था। माँ ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं फिर एक नए विषय के साथ, नई लघु कथा के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगी। तब तक के लिए शुभ विदा।